नमस्कार, मैं ऋषभ गौतम आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट द फैक्ट विद ऋषभ में। हमारे इस पॉडकास्ट में हम उन पर्सनालिटीज से मिलेंगे जो अपने प्रोफेशन में बहुत ही कामयाब है, साथ ही उनके कामों का असर हमारी सोसाइटी पर पॉजिटिव रहा है। आज हमारे जो गेस्ट है वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर हैं। हमारे साथ में मौजूद है मिसेज पूनम सैनी जी और मनीष सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर और मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो पूनम मैम, मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मतलब मुख्य रूप से किस कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं? मैं वैसे तो इंस्टाग्राम के लिए बनाती हूँ मोस्टली, अभी इंस्टाग्राम पे ही हूँ मैं। एंड जो मेरी वीडियोस होती है वो मोटिवेशनल होती है, जैसे कि फीमेल्स के ऊपर, जो मतलब हाउसवाइफ है, मदर है, एक किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, जो मतलब फेस करती है चीज़ों को। कुछ अच्छी होती है उसमें, कुछ बुरी होती है, सारा कुछ उसमें मिक्सअप होता है। अच्छा, तो मतलब आप अपना जो रील क्रिएशन है वो बनाते हो, कंटेंट वो मतलब सोसाइटी को डेडिकेट करते हो, या बिल्कुल, है ना, कि सोसाइटी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। हाँ, पॉजिटिव भी होता है। फीमेल्स को लेके हाँ, जो लोगों की जैसे रिमोट लोकेशन में, गांव में, ये लोगों की थिंकिंग रहती है ना, फीमेल्स को लेके वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको। हाँ। तो बहुत अच्छा कंटेंट है आपका और बहुत मतलब जो आपका वो है सब्जेक्ट है वो बहुत बढ़िया है। तो इसके साथ में जो ये जो आप कंटेंट क्रिएटर बनने की जो आपकी शुरुआत है, ये क्या शुरू से आपने सोच रखा था या फिर ऐसा कोई इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका? इंटरेस्ट तो इनको पता है, मेरे हस्बैंड को स्टार्टिंग से ही था। जब मैंने 12th क्रॉस की थी तो आया था एक टिकटॉक करके कुछ था, पता ही होगा सबको ऑलमोस्ट, टिकटॉक पे है ना। सबने वीडियोस तो बनाए हैं। मैंने बहुत वीडियोस बनाई थी और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी थे उस पे, फॉलोवर्स भी थे। बट सडनली क्या हुआ, लॉकडाउन जब लगा था तो वो टिकटॉक बंद बैन हो गया। गया था। तो बहुत डिसअपॉइंट भी हुई थी क्योंकि काफ़ी सारी मैंने उसमें मेहनत करी थी। तो जब थोड़ा टाइम बाद फिर रील्स आया, फिर रील्स पे भी मैं कंटिन्यू करने लगी। मतलब इतना एक्टिव नहीं रहती थी क्योंकि उस टाइम मेरा जॉब का भी शेड्यूल रहता था, तो इतना टाइम नहीं दे पाती थी। एंड उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैंने इनको ये भी बोला था कि मुझे इस चीज़ में पूरा घुसना ही है। तो फिर थोड़ा सा बेबी हो गया, उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट चला गया, नहीं हो पाया। बट जैसे ही मेरा बेटा 8 महीने का हुआ, देन उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यूसली स्टार्ट करा। और फिर जब व्यूज़ अच्छे आने लग गए, लोगों का प्यार मिलने लग गया, तो फिर ये तो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं मेरे, तो ये और अच्छे से मेरे को उस चीज़ में घुसा के सपोर्ट करने लगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत कम मिलता है ऐसे। हाँ, ये सारी चीज़ें जितनी भी हुई है ना, इनके बदौलत हुई है। क्योंकि देखो, शादी से पहले मैं चीज़ों को ठीक है करती थी, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी थी, बट वो जो चीज़ हासिल करनी थी ना, वो इन्होंने करके दी है। क्योंकि जब तक आपके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं होता ना, तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आपके हस्बैंड आपको ऐसे मिले हैं जो इतना सपोर्ट हाँ, कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और आई विश टू गॉड कि ऐसे ही बना रहे हैं आपकी जोड़ी हमेशा, और लोगों को भी इंस्पायर करे, और कर ही रही है वैसे। कर रही हूँ, मैं तो बताती हूँ। और मोस्टली मेरे जितने भी मतलब सोशल मीडिया पे जो फॉलोवर्स है, मेरे को सबको पता है, जब भी मैं लाइव आती हूँ तो सबसे पहले जिक्र इनका ही होता है कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। और ये है भी वैसे ही। नहीं, बिल्कुल है, हम मिले हैं आज, दूसरी बार मिलने का मौका मिल रहा है, तो वो बिल्कुल है। और आपको तो सपोर्ट करते ही हैं, और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, सभी के साथ में हम्बल है, बहुत मिलनसार इंसान है। तो साथ अब जैसे कि आपने बताया कि आपकी स्टार्टिंग ऐसे हुई, इन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, तो क्या बचपन से यही था क्या आपका कि मुझे ये सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बनना है, या नहीं, कुछ? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, बचपन से तो नहीं था। नहीं, बट कुछ तो ऐसा होगा ना, जैसे बचपन में हर एक इंसान का थॉट रहता है कि बच्चे सपने देखते हैं ना, हाँ, कि भाई क्या बचपन में तो बनना है। ऐसा था कि टीचर बनना है और सबको पढ़ाना है। अच्छा, अच्छा। ऐसा कुछ था, मतलब जब बचपन था तब ऐसा ही लगता था। क्योंकि जब मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो टीचर जिस तरीके से पढ़ाती थी, तो मेरा भी ऐसा था कि मैं बड़ी होंगी तो मैं टीचर ही बनूंगी। बट नहीं पता था कि 12th क्लियर करने के बाद कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा एंड उस पर मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, देन उसके बाद फिर रील्स आएगी, फिर मेरी शादी होगी। मतलब इतना ऊपर जाऊंगी नहीं सोचा था, वो सिर्फ इनकी वजह से ही है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपका जो फर्स्ट वीडियो, चाहे वो जैसे टिकटॉक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो पहला वीडियो का कंटेंट क्या था, आपको याद है? और उसका उसके ऊपर क्या रिएक्शन आया ऑडियंस का?
और उसको उसको देख के आपका क्या रिएक्शन था? सबसे पहला वीडियो जो मेरा टिकटॉक पे वायरल हुआ था ना, सही बताओ तो सॉन्ग था वो। तो जो मेरा सॉन्ग वायरल हुआ था ना, वो था आई थिंक मैनू तो क्यूटी लगती है, ऐसे करके कुछ सॉन्ग था वो। उस टाइम ट्रेंडिंग सॉन्ग था, तो उस पर मैंने क्रिएट करा था, तो काफ़ी अच्छे रीच भी गई थी, फॉलोवर्स भी गेन हुए थे उसी मतलब। तो फिर मैंने नेक्स्ट जब वीडियो बनाई ना, तो यही वाली मोटिवेशनल वाली स्टार्ट थी। बट पहले क्या होता था, पहले जब मैं स्टार्टअप करा था टिकटॉक पे, वो किसी अननोन के ही वॉइस पे मैं क्रिएट करती थी। फिर जब रील्स आई ना, तब भी मैं सॉन्ग वगैरह पे ही बनाती थी। बट सडनली ना मेरा एक थॉट वायरल हुआ रील पे, और वो रील का जो थॉट था वो था कि अगर मेरे भी पंख होते ना, तो मैं भी मतलब ससुराल में आके अगर मेरे भी पंख होते ना, तो मैं भी अपने माँ बाप से मिलने चिड़िया बन के, मतलब चिड़िया बनकर मिलने चली जाती, इस टाइप का था। फिर मेरे को ऐसा माइंड में आया कि ये मुझे ना ये अपने मतलब वॉइस में क्रिएट करना चाहिए, खुद की वॉइस में खुद की वॉइस में क्रिएट करना चाहिए। तो मैंने स्टार्टअप तो इनसे ही करा था, ऐसा ही कुछ था जो मैंने अपने माइंड से ऐसे क्रिएट करा था कि एक लड़की को देखकर कोई ऐसे बोलता है कि लगते नहीं हो आप शादीशुदा हो, लगते नहीं हो आपका एक बच्चा होगा। तो उसका सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, उस पे उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान उसके पति का होता है। क्योंकि एक पति होता है जो किसी की घर की राजकुमारी को अपने घर की रानी बनाकर रखता है, और वो बिल्कुल जादूगर जैसा काम करता है, जैसे पापा करते थे ना हर चीज़ में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो। ऐसे शादी के बाद वो हस्बैंड करते हैं, और सीरियसली मेरे हस्बैंड ऐसे ही करते हैं। नहीं, आप बहुत ब्लेस्ड हो और ईश्वर का आप दोनों पर आशीर्वाद है और वो ऐसा ही बना रहे, हमारी यही कामना है। तो सर, आपके बारे में बहुत सारी तारीफें कर दी मैडम ने, तो आप भी कुछ कहें कि आपने क्या सोच के इनको इतना सपोर्ट किया, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या था कि ये कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हैं और इस फील्ड में काम करना चाहती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन जब इसका इंटरेस्ट था, अब जो इनका इंटरेस्ट है, मैंने तो हमेशा बोला कि जो आपकी इच्छा है वैसा करो। इनको शौक था ऐसे बनाने का, रील्स वगैरह बनाने का, तो जो इनकी जरूरत थी, ठीक है, जो आपकी क्या इच्छा है वो हम पूरी कर देते हैं। हाँ, ये था कि ना मतलब कि बीच में जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी ना, जैसे कि रिंग लाइट बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, मुझे शूट में दिक्कत आती थी। तो अगर इनके पास चीज़ वो मतलब था ना, पैसे हो या ना हो, बट वो अरेंज करके मेरे लिए कहीं ना कहीं से चीज़ें लाए हैं। मतलब फोन भी चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका मतलब इनको हर तरीके से पूरा सपोर्ट रहा है, मॉरली रहा है, इमोशनली रहा है, हर चीज़ और जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं हमें वो क्या है, दिख रहा था भाई मेहनत कर रहे हैं, तो देखो फिर उसको तो आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खुद भी बनाते थे कोई कंटेंट पहले, या इनके साथ में जब बाद में आप भी क्रिएटर बन गए साथ में? नहीं, वो ये बनाती है उसमें नहीं, आपको भी बहुत रील्स में देखा है ना हमने, इसलिए वो तो जब ये बनाती है तो थोड़ा शौक आ जाता है कभी। नहीं, वैसे इनके साथ मेरी अच्छे से रीच भी जाती है, वायरल भी होती है। मतलब एक तरह से मेरे लिए बहुत लकी भी रहे हैं मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। अगर मैं उनके साथ शूट करती हूँ ना, तो 101% अगर मैं 3 रील डालूंगी तो 2 तो मिलियन में जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा है, और मैं ये चाहता हूँ हर रील आपकी मिलियंस में जाए, और आप ऐसा किया करो कि ऐसा कंटेंट हो, ऐसी कोई स्टोरी हो जो आप सिर्फ इनके साथ ही बनाओ। मतलब इंडिविजुअल भी आप बनाते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन जो अगर इनके साथ बनाने पे मिलियंस में जाती है तो अच्छी बात है ना, हर रील्स इनके साथ बनाई। तो अब जैसे मुझे आप ये बताओ और हमारे व्यूवर्स को भी बताओ कि जैसे कुछ हर किसी को एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है ना, हर कोई क्रिएटर बन रहा है। खास तौर पे जो महिलाएं हैं ना, होम मेकर, वो घर भी संभालती है, साथ में रील्स भी डालती हैं, चाहे वो किचन को लेके हो गया या और भी बहुत सी चीज़ें होती है, कोई योगा के बारे में बताते हैं, कोई मतलब बहुत से वो हो गए, सेगमेंट हो गए। तो आपका क्या इसके अलावा कोई और वो है इंटरेस्ट किसी और उस पे टॉपिक पे कि इस पे भी मुझे काम करना चाहिए? ऑलमोस्ट अगर देखो फीमेल की बात करी जाए ना, तो फीमेल के ऑलमोस्ट टॉपिक पे मैं बनाती हूँ। क्योंकि देखो शादी के बाद एक लड़की की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, और मेरे जितनी भी वीडियोस है ना, उसमें यही होता है, शादी के बाद जो एक लड़की की लाइफ होती है और शादी से पहले जो होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। और शादी के बाद लाइफ अच्छी होती है, लोग बोलते हैं कि नहीं चलता, ऐसे होता है, बट अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, अगर आपको वो अच्छा मिला है,
तो आप आसमान छू सकते हो। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको अच्छा नहीं मिला तो अगर आसमान भी छू रहे हो ना आप, फिर भी धरती पे गिर जाओगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, क्योंकि क्या होता है ना, लाइफ पार्टनर दोनों के लिए अंडरस्टैंडिंग होना हाँ, बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, हाँ, दोनों को एक दूसरे का उसका ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा क्या होता है ना, कमी हर इंसान में होती है, उसको भी अवॉइड करना पड़ता है। तो अब आप बात कर रहे हो कि आप दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी ट्यूनिंग जो है आपकी। तो पूनम मैम, आपकी और सर की मुलाकात कैसे हुई, कैसे आप लोग मिले, उसके बारे में कुछ बताइए। ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये करेंगे। हमें आंसर चाहिए, कोई भी करे। देखो, मुलाकात तो आप ये समझ लो कि पहले बात तो फोन पे ही बात हुई थी। फोन पे मतलब कैसे आपके पास ऐसे डायरेक्ट कहाँ से क्या? डायरेक्ट नहीं, एक्चुअल में क्या कोई रिलेशन में थे, तो किसी से बात करने के लिए इन्होंने मेरे फोन पे फोन किया था। उस टाइम में बाहर था, खाटू श्याम जी का था शायद, मैं आई थिंक, हाँ खाटू श्याम जी के थे। तो बोला तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या आवाज़ है, अच्छा। इनसे तो बात करनी चाहिए। हाँ। मैंने तुरंत नंबर सेव कर लिया। हाँ। फिर धीरे धीरे बातचीत चलती गई चलती गई चलती गई। 8 साल तक बातें चली 8 थी। साल 8 साल तक। और मतलब क्या इस बीच में कभी मिलना हुआ आपका? बिल्कुल बिल्कुल काफी बार मिले। आप दोनों क्योंकि अलग अलग शहर से हो ना। ये दिल्ली से, मैं जयपुर से। हम्म। तो मिलने का तो क्या है, कभी जैसे मंथ में 2 मंथ में मतलब आप 1-2 चले महीने जाते थे? चले जाते थे। ये भी अद्भुत। तो एक फिर बार तो नहीं, हमारी लड़ाई हो गई थी तो ये बाइक से ही आ गए थे जयपुर से दिल्ली। अच्छा। हाँ, नहीं वो और ऑफिस के बाहर आके खड़े हो गए थे। तो फिर इसमें मतलब जैसे ये आपसे मिलने आते थे, और ये क्योंकि एक तरह से बहुत स्ट्रगल होता है ना, ये हाँ। लव लाइफ होती है, इसको मैनेज करना, कभी कौन नाराज होता है, कभी कौन होता है, उसमें आपस में दोनों को एक दूसरे को मनाना पड़ता है। तो ज्यादा नाराज कौन होता था? ये होती थी बात बात पे। अच्छा। तो नाराज होने का कारण? मेरा ही बात, अच्छा। मूड है। वाइफ ऐसी होती है। और तो उसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम आई होगी ना आपको, कि जैसे एक तो हो गया ना लव लाइफ मैनेज करने का, उसमें उस दौरान बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि फैमिली का भी प्रेशर होता है और बहुत। सोसाइटी का भी होता है। बहुत। तो उन सब चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेज किया, फैमिली को, सोसाइटी को, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखो, मैनेज का तो क्या है इसमें, देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत थी। फैमिली को समझाना, सोसाइटी वालों को समझाना, परिवार भी बड़ा है उनको समझाना। लेकिन क्या है कि मैंने क्या कभी किसी से कोई चीज़ छिपाई नहीं, तो उनको पता तो था इस चीज़ का। तो ज़्यादा जब शादी करने वाले थे हम, जब हम शादी करने की बात हुई, वो भी शादी का भी मैंने अचानक डिसीजन लिया था कि मैंने इनको बोला मतलब आ जाओ शादी करेंगे, तो काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने बुलाया, इनको बुला लिया, फिर समझाया सबको कि देखो मैं तो करूँगा। तो शादी के लिए किसने प्रपोज किया, आपने या इन्होंने? शादी के लिए तो मान लो दोनों ही हम नहीं मतलब एक होता है ना कि प्रपोज तो इन्होंने किया था मेरे को। अच्छा, कि शादी करते हैं। हाँ। चलो, बहुत बहुत कम होता है ऐसे कि कोई फीमेल किसी आदमी को प्रपोज करे, हाँ। क्योंकि ज्यादातर होता है ना आदमी को ही हर चीज करनी पड़ती है, उसी को हर पहल करनी पड़ती है। तो आप लकी हो ऐसे बहुत ज्यादा कि आपको इन्होंने प्रपोज किया कि शादी करते हैं। तो किस सन में आपकी शादी हुई? ये हमारी हुई थी 2022 में। 2022 में, तो ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। 2022 में नवंबर में। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल एकदम से। और ईश्वर से यही प्रार्थना है अच्छा चलता रहे, आप लोग बहुत तरक्की करें, और आपके जो आपस में प्यार मोहब्बत है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हो, और आपके जो कंटेंट क्रिएशन का जो आपका जो पैशन है, मैं उसको काम नहीं बोलूँगा क्योंकि वो पैशन के बिना वो कोई नहीं कर पाता। काम क्या होता है ना, कोई जो ट्रेडिशनल वे में जो लोग काम करते आ रहे हैं वो काम होता है, ये इसके लिए बहुत पैशनेट होना पड़ता है इंसान को, जैसे कि आप लोग हो, तो तभी वो चीज़ आप कर पाते हैं। तो आपकी जो स्टोरी रही है बहुत इंटरेस्टिंग रही है, जो आपकी लव लाइफ रही है उसके बारे में आपने जैसे बताया कि इतने साल तक आपका अफेयर चला, उसको अफेयर को इतने साल मतलब कायम रखना एक दूसरे के, वो भी लॉन्ग trust, डिस्टेंस में। हाँ, क्योंकि आसपास होता है तो चलो चल जाता है, अब आपका डिस्टेंस भी इतना, आप दिल्ली से, आप जयपुर से, तो देखो लोगों ने कोशिश तो बहुत की थी कि कैसे भी इसका एंड हो, लेकिन हमने होने नहीं दिया, क्योंकि हमने किसी की सुनी ही नहीं।
नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपका इंटेंट सही था, इनका सही था, हम दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट था। सबसे बड़ी बात ट्रस्ट होती है। ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट होगा ना आपको किसी के पर या आपस में, वो चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, कोई भी, तो उसमें ट्रस्ट सबसे बड़ा मेन चीज होती है। चलो, बहुत अच्छी आपकी स्टोरी रही है आपकी लव लाइफ को लेके, आपकी बाकी और जो जर्नी रही है, कंटेंट क्रिएटर जो आप हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो इसी कड़ी में आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे क्या होता है ना कि कंटेंट क्रिएशन ये डिपेंड करता है एल्गोरिदम पे। तो जैसे मान लो कि आपके कुछ वीडियोस अच्छे चल गए, मिलियंस में व्यूज आ गए, और सडन होता है कि उसका व्यूज कम हो जाते हैं आपके वीडियोस पे, तो वो एल्गोरिदम चेंज होता है। तो उसको आप कैसे नोटिफाई करते हो कि मैं इस टाइप का वीडियो बना रही थी, ये चल रहे थे, और अब आपका जैसे उसके बाद आपने कोई वीडियो डाला वो नहीं चला, तो वो कैसे आप जस्टिफाई करते हो कि अब मुझे क्या करना है? ऐसा होता है ना, देखो अगर आप इस चीज में घुस गए ना, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक ही कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज मोटिवेशन डाला, कल आपने कॉमेडी डाल दी। स्टार्टिंग बता रही हूँ, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही रहना है। अगर आप एक ही कैटेगरी में चलोगे ना तो बहुत अच्छा ग्रो करते जाओगे। अगर आप हर दूसरे दिन कैटेगरी चेंज करोगे ना तो फिर वो ग्रो नहीं हो पाएगा। मतलब आपको कंटेंट जो आप बना रहे हो वो किसी एक टॉपिक पे ही बनाओ। जैसे मान लो कि मोटिवेशन बना रहे हो तो उसी को पकड़ के चलो। जब आपको लगता है कि हाँ आप अच्छा, आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है ऑडियंस के पास, तो आप फिर कुछ भी डालोगे तो वो ऑब्वियसली वायरल होगा। बट थोड़ा सा स्टार्टअप अगर करना है तो उसमें आपको एक ही कैटेगरी के अंदर चलना है। और दूसरा कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको वो डिसअपॉइंट भी करेगा, बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ेगी। लोग इतने सालों से मेहनत करते हैं फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बट वो फिर सोचते हैं, डिसअपॉइंट होकर छोड़ देते हैं कि अब नहीं हो रहा। सोशल मीडिया आपसे पेशेंस चेक करता है आपका, कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। बट ये है कि मेहनत करते जाओ, एक दिन वो मेहनत ज़रूर आपका रंग लाएगी। वो बात आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मेहनत, आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे क्रिएटर होते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, कंटेंट भी उनका अच्छा होता है, तो वो कहाँ गलती कर बैठते हैं जो वो ग्रो नहीं कर पाते? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहूँगी, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई इंस्टाग्राम की। वो क्या है कर रहा है कि वीडियो क्वालिटी पे भी ध्यान दे रहा है। ठीक है, आप एक ही कंटेंट में जा रहे हो या फिर अलग अलग चेंज कर रहे हो, उस पर भी ध्यान दे रहा है। और दूसरा कि काफ़ी लोग हैं, मेरे पास डीएम्स भी आते हैं कि दीदी हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, हमारा नहीं हो पा रहा है ग्रो। बट इस बारे में तो नहीं ज़्यादा बोल पाऊंगी, क्योंकि एक लक भी होता है किसी किसी का, तो रातों रात भी वो ऊपर पहुंच जाते हैं, आसमान को छू लेते हैं, और कुछ सालों तक मेहनत करते हैं फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। तो इसके बारे में तो कुछ अभी नहीं है, बस यही है कि मेहनत करो, पेशेंस रखो, एंड कंटेंट अपना एक रखो, एक कैटेगरी में चलो, तो आई होप आप आगे जाओगे। और कंटिन्यूसली उस पर काम करो। ऐसा नहीं है आपने एक दिन काम करा, 2 दिन आप गायब हो गए, 3 दिन काम करा, 10 दिन आप गायब हो गए, वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली आपको अच्छे कंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। और एक चीज़ और है कि आप ना जब खुद की क्रिएटिविटी दिखाते हो ना, दूसरों का कॉपी मत करो। खुद की क्रिएटिविटी जितनी दिखाओगे ना, वो चीज़ उतनी ही आगे जाएगी। वो फिर डिफरेंट है। मतलब अगर किसी ने 100 वीडियो एक जैसी पोस्ट करी ना और आपने अलग पोस्ट करा, तो वो अलग ही लेवल पे हो जाती है। बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो कि किसी का कॉपी मत करो। लेकिन क्या होता है ना कि क्रिएटर बहुत से हो गए, बहुत है ना, हर घर में क्रिएटर है, और वो मोरलेस सेम उनका वो रहता है कंटेंट और पैटर्न जो होता है ना वीडियोस बनाने का, चाहे वो सॉन्ग्स पे बनाते हो, चाहे वो किसी और शेरो शायरी पे बनाते हो, किसी भी तरीके का। तो आप कई बार होता है कि आपका कंटेंट जो होना चाहिए वो ओरिजिनल और आपका खुद का होना चाहिए, वो अभी के टाइम में अभी जरूरी भी हो गया, और आगे के टाइम में भी शायद वो बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अपनी चीज जो रहेगी ना वो आपके पास ही रहेगी, वो कोई दूसरा नहीं छीन सकता। अगर किसी की आप कॉपी करके डाल रहे हो, वो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम ऐसा रूल ला देगा कि वो सिर्फ आपका ही रहे तो ही आपका चल सकता है, अदरवाइज दूसरे का नहीं चल पाएगा। क्योंकि वो कंटेंट कॉपी करके आप डाल देते हो और चल भी जाता है,
है ना। हाँ एक चलता है, जैसे- ऐसी बात नहीं है, हाँ, मिलियन व्यूज भी आते मिलियन व्यूज आ जाते हैं। हैं इवन कई बार। ऐसा भी होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ओरिजिनल क्रिएटर हूँ, मैंने अगर एक वीडियो बनाई है तो काफी बार होता है ऐसा कि मेरी वीडियो पे 2 मिलियन गए, बट वही ज्वाइन करके किसी दूसरे पर्सन ने बनाई उस पर 10 मिलियन गए हैं। ऐसा होता है, ओरिजिनल क्रिएटर को कभी कभी वो वैल्यू नहीं वो नहीं मिलते, वो पर व्यूज नहीं दूसरे आते। वाले को, हाँ। कॉपी करने वाले को बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाती है। बट उससे मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे को बहुत खुशी होती है अगर उसके 10 मिलियन भी जा रहे हैं, 20 भी जा रहे हैं, बट वो चीज मेरी है, दूसरे की नहीं है। हाँ, वो वो क्योंकि मेरी रहेगी, ओरिजिनल कंटेंट तो हाँ आपका वो है ना। मेरा ही रहेगा, इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है उस चीज में। चलो, ये बहुत ज़रूरी बात है कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अगर काम करना है तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि कंटेंट आपका ओरिजिनल खुद का हो, क्योंकि कॉपी करके आप बना तो लोगे लेकिन उसमें आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है ना। नहीं होती। वो कहीं ना कहीं आप किसी का कंटेंट उठा रहे हो और उसको अपने उसमें सेम एज इट इज हाँ। उतार रहे हो, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है क्रिएटिविटी, क्योंकि जरूरी है। कंटेंट क्रिएटर का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किसी भी कंटेंट को क्रिएट करना। हाँ। तो यही होना चाहिए। आप सभी से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, उस पर आपको सोचना चाहिए, कंटेंट को लिखना चाहिए, तब जाके ही आप अपने ओरिजिनल कंटेंट से स्टैंड कर पाएंगे। तो मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे आप होम बेकर हो, हाउस वाइफ हो, तो बहुत सा काम होता है घर में भी। हाँ। जैसे बच्चों की भी बहुत देखभाल इम्पोर्टेंट करना। है ये तो हाँ, क्वेश्चन। और बहुत डिफिकल्ट भी होता साथ है में ये आपका सोशल मीडिया ये भी हैंडल हैंडल करना, क्योंकि ये भी बिल्कुल। अपना काम है, हाँ। पैशन है, काम है। तो कैसे मैनेज कर पाते हो? देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन मेरा छोटा बेटा भी है अब तो, मतलब वो बेटा 8 महीने का था तभी से मैं इसमें घुस गई थी पूरी तरह, अपना माइंड सेटअप इसमें कर लिया था। बट अब वो छोटा है तो उस पे ज़्यादा फोकस रहता है। अगर मैं बोलूँ अपने अकॉर्डिंग कि मैं अपने सोशल मीडिया पे अभी 10% काम कर रही हूँ, 90% मेरा फोकस मेरे बेटे पे रहता है। क्योंकि अगर चलो ये होता है ना कि वैसे ऐसा नहीं है, मेरी जो सास है बहुत सपोर्टिव है, वो काफ़ी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। अगर मेरा बेटा रो रहा है तो उसको भी देख लेते हैं, घर का काम भी मैनेज कर लेते हैं, और अब काफ़ी सारी चीज़ें वो समझने लगे हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर होता है, बट ये है कि अभी थोड़ा सा कम टाइम दे पा रही हूँ। लोग बोलते भी है, डीएम्स भी करते हैं कि दीदी आपकी वीडियो अभी नहीं आ रही है, 4-4 दिन भी स्किप हो जाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि बेटा छोटा है, सारा फोकस उस पर थोड़ा ज़्यादा रहता है, और वो थोड़ा सा शरारती भी ज़्यादा है। अब बड़ा हो गया तो थोड़ा सा करता है वो, और बच्चे करते ही हैं। तो पूनम मैम, आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप कंटेंट आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालते हैं तो बहुत व्यूअर्स हर तरीके के होते हैं, हाँ, है ना। तो कमेंट्स भी आते हैं बहुत, तो कुछ अच्छे कमेंट्स होते हैं, हाँ, कुछ खराब बिल्कुल कमेंट्स होते हैं। खराब। तो अच्छे कमेंट्स तो हमको इतना ध्यान नहीं रहते, नहीं, ठीक है, हाँ, अच्छी ठीक बातें है। होती है ना, वो तो ठीक है, चलो कैजुअली उन्होंने बोल दिया। जो खराब कमेंट्स होते हैं उनसे कैसे आप डील करते हो? देखो मेरे को अभी भी याद है, मेरे पास मैंने एक कंटेंट डाला था, उस पर मेरे को एक नेगेटिव कमेंट आया था। कमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और ये चीज़ें फेस है ना बहुत लड़कियां करती है कि कमेंट जो लोग होते हैं बहुत गंदे और इतने ज़्यादा ऐसे लिख देते हैं ना कि आप उसको पढ़ भी नहीं सकते। इस टाइप का, मतलब इतना अच्छा कंटेंट था मेरा, और मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रखा था मैंने, और उस पर इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस सी हो गई थी, क्योंकि वो फर्स्ट जब स्टार्टअप ही था मेरा, और मतलब ऐसा कमेंट मिलना तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ऐसा था, हिला दिया था मेरे माइंड को। तो फिर क्या था कि इंस्टाग्राम इनके में भी लॉगिन रहता था मेरा, तो इनके पास भी था, तो इनको पता चल गया था कि भाई मैं थोड़ा सा हो गई हूँ, कि कमेंट ये भी पढ़ते थे। तो फिर इन्होंने मेरे को बोला अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर दो आप, अगर इनको ध्यान में रखोगे ना फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर उस टाइम से थोड़े टाइम बाद मैंने थोड़ा सा माइंड से स्किप करा वो चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आते थे पर नेगेटिव कुछ कुछ आ जाते थे। तो उससे मैं बहुत, तो उसमें भी इनका ही हाथ है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मेरे अंदर भरे कि ये चीज़ें आप इग्नोर करो, क्योंकि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको भी ट्रॉल होना पड़ता है। वो भी अगर कुछ ऐसा कर देते हैं तो उनको बढ़ा चढ़ा के इतना सारी चीज़ बता दिया जाता है, तो वो भी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। तो ऐसे ही होता है, कंटेंट क्रिएटर को ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ती है। अगर आपको पॉजिटिव आ रहे हैं कमेंट तो नेगेटिव भी डेफिनेटली आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आपको होता है ना कि
डिप्रेस करने वाले कि आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो फिर भी वो चीज़ नेगेटिव वे में आप कमेंट कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो ये चीज़ों से भी हैंडल करा है, मेरे हस्बैंड ने ही हैंडल करा है, क्योंकि ये हर चीज़, हर जर्नी में ये सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपके रहेगा। साथ हमेशा रहे हैं, Yes. हर चीज़ में आपको सपोर्ट किया है, इनकरेज किया है। हम्म, ये आपने बहुत सही बात बोली कि क्योंकि कमेंट्स तो आते ही है ना, बिल्कुल। कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप इवन एक फोटो भी पोस्ट करते हाँ हैं तो बिल्कुल। भी उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट्स आते हैं, हम्म। और क्रिएटर के लिए तो बहुत बड़ी बहुत। प्रॉब्लम हो जाती है कि जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, तो एक क्या होता है ना, हम इंसान है, हमारा भी हाँ। दिमाग में वो चीज़ फिर वो हो जाती है कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, है ना, उसको उस पे हम रिप्लाई सोचने करना है, लग उसको जाते हैं। देखना है, उसको गोली अब मार हम दो। हाँ, और हम रिप्लाई करेंगे तो ऐसे कितनों लोगों को हाँ, करेंगे, तो बिल्कुल। सबसे अच्छा है, आपने सही बोला कि उनको हम इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना ज़्यादा उनको बेस्ट है बायपास कि करो, क्योंकि जो ऐसे लोग करने वाले वो करते रहेंगे, जब कब तक हाँ। करते रहेंगे। हमें अपना जो काम कर रहे हैं वो हम काम करना है और कंटिन्यू, फिर उनकी भी एक लिमिट होती है ना, कोई आदमी कब तक नेगेटिव हाँ, कमेंट्स करता बिल्कुल। रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये जानना था कि आपका जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये स्नैपचैट, तो हाँ। इसमें आपका जो अर्निंग सोर्स है वो कैसे होता है? मोनेटाइजेशन जैसे यूट्यूब में ये मोनेटाइज होता है, हाँ। तो इंस्टाग्राम का और स्नैपचैट का इनका कैसे होता है? और देखो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आपको ज़्यादा होती है? देखो अभी तो ऐसा है कि यूट्यूब का मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली रह सकूँ, और यूट्यूब है कि बहुत मेहनत भी मांगता है, ऐसा नहीं है वो मेहनत मांगता है बट वो रिजल्ट भी आपको बहुत बेस्ट देता है। बट अभी उस पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स बोलते भी है कि दीदी आप यूट्यूब का लिंक दो, पर मैं उस पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बेटा हो जाए थोड़ा सा बड़ा तो मैं उस पर भी फिर ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। हाँ, अर्निंग का स्कोप बोले तो मेरा फर्स्ट जो अर्निंग आया था वो फेसबुक से आया था। अच्छा। फेसबुक ऐसा था पहले के टाइम में, अभी तो बहुत ज़्यादा उसने ऐसा कर दिया, दिमाग हिला दिया, क्योंकि कुछ अभी अर्निंग वो अच्छे से नहीं दे पा रहा है। पहले जो फर्स्ट अर्निंग मेरी आई थी 51,000 आई थी मेरी फर्स्ट अर्निंग, एंड अभी मतलब उसी से ही आ रही है, फेसबुक से ही आ रही है, फेसबुक प्लेटफॉर्म से ही आ रही है। इंस्टाग्राम से वो आ जाते हैं ब्रांड प्रमोशन जो होते हैं, बाकी जो अर्निंग का स्कोप है एक फेसबुक ही है, और अभी वो भी थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। अब सोर्स ऑफ इनकम आपका जो मेन है वो फेसबुक है, राइट। और इंस्टाग्राम से आपको प्रमोशंस मिल जाते हैं। प्रमोशन, हाँ। तो कितने प्रमोशंस कर लेते हैं महीने में? वैसे है ना, पता है क्या इंस्टाग्राम पे क्या होता है, प्रमोशन तो देखो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, अमाउंट कम मिलता है, और मेरे पास सबसे बड़ा इशू है कि मेरा छोटा बेटा है, मेरे पास टाइम का बहुत इशू है। टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि मेरे को ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया, मेरे को अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो जिसमें मेरे को लगता है हाँ ठीक है मैं इतना मैनेज कर सकती हूँ, अमाउंट ठीक है मेरे लिए, तो मैं उसमें एग्री होती हूँ। अदरवाइज जो होता है एक बार्टर कोलैब भी होता है जिसमें आपको प्रोडक्ट दे देते हैं एंड आपको शूट करके देना है, तो वो भी मैं स्किप कर देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। हाँ, कोई अच्छा ब्रांड है, अच्छा अमाउंट का वो प्रोडक्ट है, तो जितना मेरे से होता है ठीक है, मेरे को लग रहा है मैं कर लूँगी, तो वो मैं एक्सेप्ट कर लूँ। अच्छा, तो ओवरऑल आप जैसे जो इंस्टाग्राम प्रमोशन आप लेते हैं तो वो इतना ही है कि आपके पास अगर टाइम हुआ तो हाँ, आप करते टाइम हैं, हुआ मतलब तो ज़्यादा उस पर हाँ, फोकस नहीं ज़्यादा करते, भी ज़्यादा फोकस आपका नहीं है। फेसबुक हाँ, पे आपका जो चल हाँ। रहा है वो नहीं, अच्छी बात है वो। तो आप एक चीज़ ये बताओ मुझे कि आपको, आपके अलावा कोई और क्रिएटर को आप फॉलो करते हैं कि वो मतलब उसका कंटेंट आपको अच्छा लगता हो और आप चाहें कि उसमें वो चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, या मैं वैसा कंटेंट बना सकती हूँ? ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर, हाँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब कि जिनको मैं देखती हूँ काफी सारे, पर पता है क्या प्रॉब्लम है, मेरे को फेस से याद रहते हैं, नाम से याद नहीं रहते। हाँ, नहीं, नाम को कोई दिक्कत नहीं है, हम नाम हाँ। नहीं जानना चाह रहे, मतलब क्या होता है ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सिंपल कि उनका कोई टॉपिक, जैसे मान लीजिए आप बना रहे हो वीडियोस इस पे मोटिवेशनल पे, है ना। हाँ। अब जैसे कोई बनाता है स्पोर्ट्स को लेके बनाता है, कोई किचन में रेसिपी बनाने का उनका चैनल है, उसको अच्छा, लेके अच्छा। बनाता है, तो आपको ऐसा कोई एक सब्जेक्ट होगा ना जिस पे आप काम करते हो उसके अलावा। उसके अलावा हाँ, कि आपकी एक विश हो कि मैं इस पे भी काम कर सकती हूँ अच्छी तरह से।
ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं अभी काम करूंगी ब्लॉगिंग करने पे कि अच्छा, ब्लॉगिंग का हाँ आपका है। उसका मेरे को स्टार्टअप करना है। और थोड़ा सा मैं सोच भी रही हूँ कि कर दूँ, ये नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें स्टार्टअप कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे डिमांड रहते हैं कि आप लिंक दो यूट्यूब का, तो थोड़ा उस पर मेरे को अभी ब्लॉगिंग का थोड़ा सा है, वो भी चालू करना है मेरे को। ब्लॉगिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ब्लॉगिंग भी करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि सर को आप ब्लॉगिंग में भी इन्वॉल्व करो, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत कम बात करते हैं। वीडियोस में ज़रूर हमने इनको सुनते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम जवाब दे रहे हैं। तो ब्लॉगिंग करेंगे ना सर आप साथ में? हाँ बिल्कुल। तो ये तो ब्लॉगिंग साथ जल्दी ही से जल्दी है। स्टार्ट करें। ऐसे दिखूंगा। नहीं, बोलना भी पड़ेगा ना आपको। फेस की बहुत वैल्यू है। फेस की नहीं, वैल्यू हमारे फेस भी दिखे। तो पूनम जी, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल कोई टिप देना चाहें, कोई मैसेज हो आपकी तरफ से? कोई कंटेंट क्रिएटर है या कंटेंट क्रिएटर ना भी हो, वैसे आपका कोई सुझाव? आपकी तरह होम मेकर है जो घर भी संभालती है, साथ में कंटेंट भी बनाती है, लोगों को पॉजिटिव मैसेज भी देती है, और आपको इतना अच्छा साथ मिला हुआ है आपके हस्बैंड का, तो उसके लिए कोई एक पॉजिटिव मैसेज आप बता सकते हैं? मैं सब फीमेल से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी शादी हो गई है या शादी नहीं हुई है, तो जो भी आपके ड्रीम्स है उस पे मेहनत करो, फोकस करो, पेशेंस रखो कि आपको जो भी काम करना है शिद्दत से करना है। अगर आपको आगे जाना है तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है कि आपको पेशेंस अपना, अगर सोशल मीडिया पे जाना है ना तो पेशेंस सबका बहुत चेक करता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, आपका पेशेंस लेवल चेक करता है। तो उस पेशेंस को कभी ब्रेक मत होने दो, कंटिन्यूसली मेहनत करो। अगर आपकी लाइफ में आपकी शादी हो गई है, अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, देखो हर कोई तो ऐसा नहीं होता है कि सपोर्टिव होते हैं, कुछ कुछ नहीं भी होते, बट अगर जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो ना, अकेले आगे बढ़ जाते हो, तो वो स्टोरी बहुत अलग हो जाती है। फिर आपके साथ जो नहीं भी है ना, वो भी खड़े हो जाएंगे। मतलब क्या होता है ना कि जब आदमी सक्सेसफुल नहीं होता तो हाँ, उसका साथ कोई नहीं देता। कोई जब नहीं, हो जब जाता है हो ना, जाता है तो सब आगे पीछे रहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। बिल्कुल सही बात है ये। अब मैं आपसे पर्सनली ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मेरा कोई सवाल स्किप हो गया हो मुझसे, तो आप कुछ जवाब देना चाहें कि मुझे ये चीज़ भी बतानी थी आपको, या मैं पूछने से रह गया, तो आप बता सकते हैं कि आपको कुछ बोलना हो ऐसा जो मुझे मैं पूछ नहीं पाया आपसे। सारे क्वेश्चन तो पूछ लिए आपने। नहीं, मैंने पूछ लिए, बट फिर भी एक होता है ना, कभी कभी मुझसे भी स्किप हो सकता है, बट आपको ध्यान रहे कि ये चीज़ मेरी ये भी बात है कि मैं बताना चाह सकती थी। इनसे पूछो। आप बताइए सर, लगानी ऐसा कुछ। कुछ रह गया हो। नहीं, कुछ बताओ। आप भी, आप बहुत चुप रह रहे हो, कुछ तो बोलो। देखो, जब ये वीडियो बनाते हैं ना, तो देखो ज़्यादा खुशी मुझे ये इसमें होती है कि ठीक है ये अपनी इच्छाएं पूरी कर रही है, और अपना तो देखो यही टारगेट होता है कि ठीक है भाई, जब घर में खुशी होती है ना तो सब चीज़ें मिल जाती है। और जब ये वीडियो बनाती है, मिलियंस में जाते हैं, तो मैं खूब मतलब काफ़ी खुश होता हूँ, क्योंकि जो मेरे कलीग्स हैं वो भी तारीफ़ करते हैं। मतलब आपको प्राउड महसूस होता है कि हाँ। मेरी वाइफ जो वो एग्जैक्ट करना चाहती है हाँ, वो कर रही है, और वो करा हुआ जो काम है उसको भी अप्रिशिएशन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्राउड मोमेंट होता है। हम्म। और आई विश आपको ये मोमेंटम जो है आपकी लाइफ में बना रहे, और हम लोग चाहते हैं कि जो फॉलोअर्स है आपके डे बाय डे और इंक्रीज हो, और आप लोगों की जो जोड़ी है वो ऐसे ही रहे, और मतलब और आपके प्यार मोहब्बत बढ़े, आपके फॉलोअर्स बढ़े। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, हमारे साथ टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।